उस दिन जैसे ही वह अपने घर का दरवाजा खोलने वाली थी, उसे कुछ बहुत डरावना महसूस हुआ। उसे साफ याद था कि उसने सुबह घर से निकलते वक्त तीनों ताले लगाए थे, लेकिन अब दरवाजा सिर्फ एक बार चाबी घुमाने से ही खुल गया। इसका मतलब साफ था, किसी ने ताले के साथ छेड़छाड़ की थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हिम्मत की और अंदर जाकर देखने का फैसला किया। तभी कांच पर अचानक रोशनी की एक किरण पड़ी और वह वहीं रुक गई। घर के अंदर कोई मौजूद था। यह समझते ही उसने तुरंत बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। उसका फोन नीचे गिर गया, लेकिन उसने उठाने की भी कोशिश नहीं की। वह घबराकर तेजी से लिफ्ट की तरफ भागी। उसने इमरजेंसी बटन दबाया और सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि उसके घर में कोई घुस गया है। जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसकी मुलाकात उसी गार्ड से हो गई जो चेक करने आया था। गार्ड ने देखा कि डर के मारे उसके पैर से जूते भी निकल गए थे। वह उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा। उसने पूरी घटना गार्ड को बताई। फिर दोनों साथ में ऊपर उसके घर की तरफ गए। गार्ड ने सावधानी से दरवाजा खोला। वह हर पल तैयार था कि अंदर कोई मिल सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे घर में खोजने के बाद भी किसी का कोई निशान नहीं मिला। गार्ड ने उसे अपने कीमती सामान चेक करने को कहा। उसने ध्यान से सब कुछ देखा, कुछ भी गायब नहीं था। यह देखकर गार्ड को लगा कि शायद उसे गलतफहमी हुई है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि कोई उसके घर में आया था, लेकिन बिना सबूत के वह पुलिस में शिकायत भी नहीं कर सकती थी। गार्ड ने उसे फिर समझाया। उसने कहा कि दरवाजा अंदर से लॉक करके चाबी उसी में लगाकर रखना, ताकि बाहर से कोई उसे खोल न सके। गार्ड के जाने के बाद उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया, लेकिन उसके मन में डर अभी भी बना हुआ था। वह बार बार दरवाजे की झिड़ी से बाहर झांककर देखती रही कि कोई बाहर तो नहीं है। अगली सुबह वह अपने दोस्त जैक को लेकर सिक्योरिटी ऑफिस गई। वहां उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी और जो उसने सोचा था वही सच निकला। जब वह मदद के लिए नीचे भाग रही थी, उसी समय एक रहस्यमयी आदमी छाता लेकर दूसरी लिफ्ट से नीचे गया और बेसमेंट से बाहर निकल गया। फुटेज में सिर्फ उसके चमड़े के जूते दिखाई दे रहे थे, बाकी कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। यह साफ था कि वह व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ आया था। वह तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन जैक बार बार उसे रोकता रहा। उसका कहना था कि कुछ चोरी नहीं हुआ है और कोई ठोस सबूत भी नहीं है। यह बात उसे अंदर से परेशान कर रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। अगली शाम उसने फिर से अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। वह अपने कमरे में आराम करने ही जा रही थी कि अचानक उसकी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई। वह तुरंत सतर्क हो गई। उसी समय स्टडी रूम में एक परछाई तेजी से गुजरी। यह देखकर वह बुरी तरह डर गई। वह भागकर अपने बेडरूम में गई, दरवाजा बंद किया और तुरंत जैक को फोन किया। जैक ने उसे कहा कि वह कमरे से बाहर बिल्कुल न निकले। कॉल खत्म होने के बाद उसे डर लगा कि कहीं वह आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर न आ जाए। अपनी सुरक्षा के लिए उसने बेड के पास रखी कैंची उठा ली। हर पल उसे बहुत भारी लग रहा था। वह बाहर की हर आवाज ध्यान से सुन रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है। उसका मन हुआ कि चुपके से जाकर देखे कि आखिर कौन है। जैक उसे बार बार मना कर रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, जो उसने देखा उसे देखकर वह पूरी तरह सन्न रह जाती है। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।